नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। यहां पे अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह चल रहा है। आप सबका स्वागत करता हूं। हम इस समय गुणों की चर्चा कर रहे हैं। आज नंबर है परत्व अपरत्व का। यहां पे परत्व अपरत्व की व्याख्या या उसका लक्षण देते हुए तर्क संग्रहकार लिखते हैं कि परापर व्यवहार असाधारण कारणे परत्वा परत्वे। पर यानी दूर, अपर यानी पास। दूर और पास के संबंध का जो व्यवहार आपको करना रहता है, ये दूर है, ये पास है, ये व्यवहार जिस असाधारण कारण के आधार पर आप करते हैं उसको परत्व अपरत्व कहा जाता है। परत्व यानी पर, दूर, अपरत्व यानी अपर यानी पास। अब ये परत्व अपरत्व जो है ये दो प्रकार का होता। ते द्विविधे दिक्कृते काल कृते चेति। एक दिशा के हिसाब से और एक काल के अनुसार। अब दिशा के अनुसार का अर्थ यह होगा कि लंबाई में आप जिसको नापेंगे। मान लीजिए मैं अहमदाबाद हूं तो मैं कहता हूं कि अहमदाबाद से दिल्ली और अहमदाबाद से जयपुर, तो अहमदाबाद से जयपुर पर है और अहमदाबाद से दिल्ली, तो बोले नहीं, अहमदाबाद से दिल्ली पर है और अहमदाबाद से जयपुर अपर है। क्योंकि दिल्ली दूर है इसलिए उसको कहा जाएगा कि वो पर है, और जयपुर पास है इसलिए कहा जाएगा कि वो अपर है। या आप ऐसे मान लें कि आप मथुरा से कहते हैं कि मथुरा से आगरा अपर है और मथुरा से झांसी या कानपुर वो पर है। यानी जो दूर है उसको पर कहा जाएगा, जो आपके नजदीक है उसको अपर कहा जाएगा। अब ये स्थिति क्या आएगी कि अगर आप दो स्थानों के बीच की जब दूरी की बात कर रहे हैं तो ये दिशात्मक दूरी हुई कि यहां से वो जगह और वहां से वो जगह। लेकिन जब आप समय की बात करेंगे, काल कृते, तो जो बड़ा है वो प्राचीन है तो वो पर है। हम मानते हैं कि त्रेता युग पहले था, द्वापर बाद में आया, राम पहले हुए, कृष्ण बाद में हुए, तो हम ये कहेंगे कि आज से राम का काल पर है और कृष्ण का काल अपर है। तो ये पर अपर की व्याख्या हुई। दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, अर्थात दूरी नापने के लिए आपको दिक् वाला जो परत्व है उसका प्रयोग करना होता है। समीपस्थे दिक्कृतम अपरत्वम, और जब समीप की बात करते हैं तो उसमें दिक्कृत अपरत्व आता है। लेकिन जब आप ज्येष्ठ और कनिष्ठ, बड़े और छोटे की बात करते हैं तो यहां काल की बात आती है, समय की बात आती है। तो वहां पे ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। तो परत्व अपरत्व का सीधा अर्थ है दूर, पास, छोटा और बड़ा। इस प्रकार से आप इसको परत्व अपरत्व को समझ सकते हैं। आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जलमात्र वृत्ति। देखिए, वृक्ष से पहली बार कोई फल टूट के जब पृथ्वी की तरफ गिरता है तो उसका असमवायी कारण जो है वो गुरुत्व है। अब यही गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया गया है ये वही गुरु है। हम ये अब विज्ञान की सिद्धि के अनुसार जानते हैं कि भाई पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, और यही कारण है कि ऊपर से कोई भी चीज जो है जब वो पृथ्वी की कक्षा में आ जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वो खींच करके पृथ्वी की तरफ आती है। तो यहां पे ये कहते हैं कि आद्य पतन समवाय कारणम गुरुत्वम,
जो वृक्ष पे लगा हुआ फल है उस फल को पृथ्वी तोड़ के अपनी तरफ नहीं खींच पाती है, लेकिन पहली बार वो डाली से अलग होगा और फिर जो पृथ्वी की तरफ गिरेगा ना, उस असमवाय कारण का नाम गुरुत्व है। और पृथ्वी जल मात्र वृत्ति, ये गुरुत्व जो गुण है ये पृथ्वी और जल में ही पाया जाता है। न ये आकाश में पाया जाएगा, न वायु में पाया जाएगा, न तेज में पाया जाएगा। गुरुत्व का एक अर्थ होता है भारी। अब यहां पे आद्य पतन शब्द का जो प्रयोग किया है उसको समझ लें कि वृक्ष से पहली बार टूट के आम का फल जब नीचे गिरता है तो उसमें ये गुरुत्व जो गुण है वो काम करता है। लेकिन फिर मान लीजिए कि आपने उसको एक टोकरी में रखा, एक टोकरी से दूसरी टोकरी में रखा, या एक पेटी से दूसरी पेटी में रखा, तो वो गति तो कर रहा है, यहां से वहां जा रहा है, यहां उठ भी रहा है, दूसरी जगह नीचे रखा भी जा रहा है। तो वहां पे फिर गुरुत्व गुण काम नहीं करता है, वहां पे वेग जो है वो शक्ति काम करती है। तो आद्य पतन इसलिए कहा, नहीं तो जब जब फल नीचे की तरफ गति करेगा आप कहेंगे कि इसमें गुरुत्व काम कर रहा। तो बोले नहीं, गुरुत्व सिर्फ आद्य पतन के समय पे जो गुण काम करता है वो गुरुत्व है, और बाकी यहां से वहां रखा, वहां से वहां रखा गया, उठाया गया, रखा गया, तो इसमें वेग है। यानी आप अपने हाथ से उसको एक जगह से दूसरी जगह जो जाने का कार्य करते हैं उसमें वेग काम किया करता है, तो वहां गुरुत्व नहीं होता है। गुरुत्व जैसा कि मैंने कहा भारीपन को यानी वजन को, बाद में तो अब विज्ञान के तौर पे ये भी सिद्धि है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण यानी एक चुंबक जैसा ये बल है जो किसी भी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ खींचता है, और ये गति पृथ्वी में भी होती है। और मान लीजिए कि आप पृथ्वी के ऊपर एक तालाब बना हुआ है और उस तालाब में तो पानी भरा हुआ है, तो फिर ऐसा नहीं होता कि वहां पे वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आए, वहां पे भी आती है। इसलिए ये गुरुत्व बल जो है या ये गुरुत्व गुण जो है ये पृथ्वी और जल इन दोनों में विद्यमान रहता है। और जो भी ऊपर से पड़ने वाली चीज है वो जब पहली बार पृथ्वी की तरफ गति करती है या जल की तरफ गति करती है तो उसको गुरुत्व गुण माना गया है, और इसको उस गिरने का असमवाय कारण कहा गया है। चलिए, आद्य स्पंदन असमवाय कारणम द्रवत्वम, गुरुत्व की बात की, अब द्रवत्व की बात करते हैं। देखिए, द्रव्य अलग है, द्रव अलग है। द्रव है जो जिसको हम प्रवाही पदार्थ कहते हैं उसको द्रव कहा जाता है। तो आद्य स्पंदन समवाय कारणम द्रवत्वम, भाई पहला जो गति का कारण है उसको द्रव कहा गया है। यानी जो जल है उसमें प्रवाह की जो प्रथम प्रक्रिया है उसको यहां पे द्रव कहा गया है। द्रव का अर्थ ही है, जैसा कि मैंने कहा, कि प्रवाही जो होता है, यानी द्रव का अगर दूसरा नाम आप कहेंगे तो उसका नाम है प्रवाही, जिसमें बहने की शक्ति हो, जिसमें गति करने की शक्ति हो, जिसमें चलने की शक्ति हो, उसको द्रव कहा गया है। पृथ्वी तेजो वृत्ति, अब ये द्रव जो है पृथ्वी में, जल में और तेज में रहा करता है। देखिए, जल में प्रवाहिता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन पृथ्वी और तेज में प्रवाहिता है ये जरा विचार का विषय है। इसलिए कहा कि तद्विधम, वो प्रवाहिता, वो द्रवत्व जो है वो दो प्रकार का होता है, एक सांसिद्धिकम, दूसरा नैमित्तिकम। अब सांसिद्धिक क्या है? जो स्वाभाविक रूप से है वो सांसिद्धिक है। नैमित्तिक जो किसी के संयोग के कारण द्रवत्व प्राप्त करे तो उसको नैमित्तिक माना गया है। तो सांसिद्धिक तो जल में विद्यमान है, क्योंकि जल अगर वो बर्फ के रूप में जम जाए तभी प्रवाहित नहीं होता है। बाकी तो आपको मालूम है कि आप एक कटोरी में, एक ग्लास में भी जो जल भर के रखते हैं ना, वो भी स्थिर नहीं रहता है, उसमें भी अंदर कुछ ना कुछ लहरें उठती रहती हैं।
यही तो, इसीलिए तो उसको प्रवाही कहा गया है ना। तो जो जल है उसमें ये प्रवाहिता, ये बहने वाला जो गुण है, ये जो द्रवत्व है, ये स्वाभाविक रूप से है, इसलिए उसको सांसिद्धिक द्रवत्व कहा गया है। लेकिन जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के जो भी तत्व हैं या पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जो तत्व हैं, चाहे वो गाय का घी हो या किसी वनस्पति में रहने वाला रस हो, वो सभी नैमित्तिक रूप से प्रवाहित होते हैं। यानी घी का वास्तविक स्वरूप जो है वो बहने वाला नहीं है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा तेज मिलेगा, थोड़ी सी गर्मी मिलेगी तो वो बहने लग जाएगा, प्रवाहित होने लग जाएगा। चलिए, जल स्वाभाविक प्रवाहित होता है, घी को गर्मी मिली वो प्रवाहित होता है। अब तेज में ये किस प्रकार से विद्यमान रहेगा? तो हमने तेज के एक स्वरूप की बात की थी, आकरज सुवर्ण आदि, कि सुवर्ण को भी तेज माना है, सोने को तेज माना है। तो सोना भी अधिक आग पे जब पिघलाया जाता है, सुहागा वगैरह का उसके साथ मिश्रण होता है, तो फिर वो सोना भी पिघल के बहने लग जाता है, तो वो भी घी की तरह पिघल जाया करता है, वो भी प्रवाहित होता है। इसलिए ये जो द्रवत्व है ये जल में तो स्वाभाविक रूप से है, पर पृथ्वी और तेज में भी ये पाया जाता है। तेज भी प्रवाहित होता है और पृथ्वी भी प्रवाहित होती है। पृथ्वी में से जब अत्यंत गर्मी की वजह से लावा निकलता है तो वो भी बहने लग जाता है। तो स्पंदन का जो आद्य कारण है, अब जैसे वहां पे कहा वैसे यहां पे भी कहा है कि जो आद्य स्पंदन है, पहली प्रवाहिता है, वो द्रव है। बाद में वो जम जाए तो वो उसका स्वाभाविक गुण नहीं है, वो स्थिति और परिस्थिति जन्य है। तो आद्य स्पंदन वाला जो असमवाय कारण है उसको द्रव कहा है। पृथ्वी, जल और तेज में यह विद्यमान रहता है। इसके दो प्रकार हैं, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। सांसिद्धिक यानी स्वाभाविक, जो प्रवाहिता जल में रहती है, और नैमित्तिक जो प्रवाहिता आप पृथ्वी और तेज में देखते हैं। पृथ्वी में घी है, जैसे अगर उसको गर्मी मिलती है तो पिघल जाता है, वो प्रवाहित होने लग जाता है। ऐसा सोना भी होता है कि उसको भी अत्यधिक की गर्मी मिले तो वो भी पिघल के बहने लायक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले, चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर गुण स्नेहा, स्नेह की बात करते हैं। जो चूर्ण वगैरह हैं उनको पिंडी यानी इकट्ठा करने में जो मूल कारण होता है उस गुण को स्नेह कहा जाता है। मान लीजिए आटा है, आटा आपको माड़ना है, गूंदना है, उसका लड्डू बनाना है या उसका पिंड बनाना है, तो आटे का ऐसे तो नहीं बन जाएगा, आपको पानी उसमें डालना पड़ेगा। जब आप पानी डालेंगे उसको तभी वो आटा गूंदा जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि जलमात्र वृत्ति ही, स्नेह जो है वो सिर्फ जल में पाया जाता है, अन्यत्र नहीं पाया जाता है। वैसे संस्कृत में तेल वगैरह को स्नेह नाम से जाना जाता है, स्नेहते, जिसका स्पर्श जो है वो चिकना महसूस हो। मक्खन है, तेल है, तो इन सबको स्नेह कहा जाता है। लेकिन यहां जब स्नेह गुण की बात आती है तो कहते हैं कि स्नेहत्व जो है वो सिर्फ जल में पाया जाता है, सिर्फ जल में होता है। ना तो तेज से आप किसी पाउडर को बांध सकते हैं, ना ही आप पृथ्वी से किसी पाउडर को बांध सकते हैं। इनमें से पाउडर उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उस पाउडर का एक जब आपको पिंड बनाना हो तो चूर्णादि, चूर्ण इत्यादि को पिंडी भाव हेतु, पिंड बनाने का जो मुख्य कारण होता है उस गुण को स्नेह कहते हैं, और ये सिर्फ जल में पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि तेल से भी तो हम पिंड बना सकते हैं, कोशिश करके देखिए।
आटे में सिर्फ तेल मिलाइए तो क्या उसका पिंड बनता है? यानी अगर आटे में सिर्फ तेल मिलाएंगे ना तो उसको जब भी बांधने जाएंगे वो या तो बंधेगा ही नहीं, और बंधेगा तो आप उसको रखेंगे फिर वो फसक जाएगा, वो बंधा रह नहीं सकता है। लेकिन एक बार आपने जब पानी से किसी आटे को गूंद दिया, मार दिया, और फिर अगर आप उसके गोल गोल लड्डू जैसे बना के रख दें, जब तक वो पानी नहीं सूखेगा तब तक तो वो आटा गूंदा हुआ मड़ा हुआ है ही, लेकिन जब पानी सूख जाएगा उसके बाद भी वो आटा वैसे ही गूंदा और मड़ा टाइट होकर के बना रहेगा, ढीले से टाइट हो जाएगा। लेकिन तेल से अगर आप बांधेंगे, शायद बांधने के टाइम पे बंध जाए, लेकिन जैसे ही उसको थोड़ी सी गर्मी मिलेगी या थोड़ा सा कोई और स्वरूप मिलेगा, वो फिर से फैल जाएगा या और ज़्यादा दूसरे स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। इसलिए पिंडी करने का जो काम है ना, जो मारने का काम है, जो गूंदने का काम है, वो सिर्फ पानी के द्वारा ही संभव होता है। इसलिए पानी में ही, जल में ही ये स्नेह रहता है। शब्द की बात करते हैं, श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः। शब्द जो है वो कान के द्वारा आप जिसका ग्रहण करते हैं उस गुण को शब्द कहा गया है। कर्णेंद्रिय जिसका ग्रहण करती है उसको शब्द कहा गया है। आकाश मात्र वृत्ति ही, ये सिर्फ आकाश में ही रहता है। सद्विधा, दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मको वर्णात्मक चेति। शब्द दो प्रकार के हैं, एक ध्वनि के रूप में और एक वर्ण के रूप में। ध्वनि के रूप में नगाड़े, ढोल, भेरी वगैरह बजते हैं, जो तरह तरह के आवाज आते हैं, ये सब ध्वन्यात्मक है। वर्णात्मक, जैसे संस्कृत भाषा है, मैं अभी हिंदी बोल रहा हूं, आप कानों के द्वारा इसको सुन रहे हैं, तो ये भी शब्द है, लेकिन ये वर्णात्मक शब्द है। लेकिन आप कहीं हॉर्न की आवाज सुन रहे हो, कहीं संगीत की आवाज सुन रहे हो, कहीं ढोल नगाड़े सुन रहे हैं, जिनमें स्पष्ट शब्दावली नहीं होती है, जिसमें स्पष्ट भाषा नहीं होती है, वह ध्वन्यात्मक शब्द है। और जहां वर्ण स्पष्ट होते हैं वो वर्णात्मक है। तो भाषा ये वर्णात्मक है और भेरी वगैरह जो बजते हैं वो ध्वन्यात्मक है। अब अगले वीडियो में हम बुद्धि की चर्चा करेंगे, और यहां से आपकी तर्क संग्रह जो है ना, वो जिस तर्क के लिए जानी जाती है उस दिशा में आगे बढ़ेगी। अभी तक हमने कुछ गुणों की चर्चा की है, और जैसे हम बुद्धि की चर्चा पे जाएंगे फिर आपको अपनी सारी बुद्धि का प्रयोग यहां पे करना है और पूरी बुद्धि के साथ, ध्यान के साथ उसको सुनना है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।